हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन मास में सुने जाने वाला रुद्राष्टक का पहला, दूसरा, तृतीय अध्याय सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इनका श्रवण करने से तथा इनको सुनते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणेश भगवान को याद करते हुए महत्व शुरू करते हैं। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहन करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रीतम रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित हम आपको आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप हमारी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भाधान रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक, गायत्री छंद तीनों तापों का रोधक, त्रिपुट छंद जगत में विस्तीर्ण शक्ति छंद संसार का कष्ट निवारक, अनुपछंद पंक्ति छंद सहित बहती छंद प्रभात प्रियकारी छंद के साथ गुप्त छंद, ये सभी छंद सुंदर उपयुक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले और 3 पाद वाले, 6 पाद वाले छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों के उत्तम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके षष्ठी यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन लगाते जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर, बुद्धि संपन्न, मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञ पदार्थों के ज्ञान से जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्ष, ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य स्वरूप हो, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा साथ होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की रचनाएं और जिसमें सामवेद, यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र की नाभि से अरेतीलियां जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंतुओं की भांति ओतप्रोत होता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाली, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्रीपाठ रुद्राष्टक का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले तथा अनंत चरणों वाले वे 5 तत्वों से बने इस गोकल रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्मी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्य के परिणाम भूत वीर से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात सब भूत, भविष्य, वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उन्हीं की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए यह विराट जगत उनका चतुर्दश है। इस परमात्मा अविष्ट 3 पाद अपने अमृत में विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड के ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करते हैं और अपने एक चरण चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करते हैं।
अपनी इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं। उन महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्य गर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में अपनी भूमिका तदंतर देव, मनुष्य आदि के पुरुष शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से प्रसदाज्य दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व पुरुष उत्पन्न हुए और वे प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत थे। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उन्हीं से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि पूर्ण उत्पन्न और यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महंत अहंकारी आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उनके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उनके विराट के मुख, भुजा, जंघ, चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पत्र विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उनके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुआ, शूद्र उनके चरणों से। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्र से सूर्य, कान से वायु, प्राण उत्पन्न हुए और मुख से अग्नि। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष हुआ और सिर से स्वर्ग। इसी तरह चरणों से भूमि, कानों से दिशाओं से गति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समीधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परदियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनाई। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि से रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण उपासक के मुख्य उपासक बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता हैं, उस दुख से रहित को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से उस सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाले महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होते हैं। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेघयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्मा ही मुख्य आराध्य देवता बनते हैं। आदि स्वरूप अविद्या के लवलेश से ही रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानायक को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई उपाय दूसरा नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर में रूप गर्भ के माध्यम से प्रकट होते हैं। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता तिर्यक मनुष्य आदि योनियों में नाना प्रकार से रूपों से प्रकट होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो सबका पुण्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भाव हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने
ने शोभन ब्रह्मा ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा है कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवतागण उस उपासक के वंश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी के दिन रात पार्षद स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। पद्धा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की रक्षा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्राष्टक का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में हमने पुरुष सूक्त का पाठ का श्रवण किया है। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयंकर शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ्य तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्ध रथ एक चित होकर रथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुधारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यज्ञमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले हुए रथ के द्वारा सब ओर विचरित करें, शत्रुओं को पीड़ा करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीत कर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों के बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोह करें। हे समान जन्म वाले देवता, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले तथा किसी भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम, दक्षिणा इनके आगे आगे चलते हैं। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चले। हे महानुभाव, सारे लोक का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवता, 12 आदित्य मरुदगणों कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठा रहे हैं। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित करें, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज करें, विजयशील रथों के जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें, हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा करें। हे शत्रुओं के प्राणों के कष्ट देने वाले व्याधि, इन वैरागियों के चित्त मोह करती हुई उनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करें, तत्पश्चात दूर चली जाएं और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दें। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छादित हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रचित किए हुए तुम शत्रु सेना पर गिरो, शत्रु के पास पहुँचो और उनके शरीर में प्रवेश करो, इनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रुओं की सेनाओं पर अति शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। तुम इंद्र लोगों को कल्याण करो, तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में सामर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको आक्रमणता के अंधकार में डुबो दो, जिससे कि उन शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरों को न पहचान न पाए, परस्पर सत्य चला
जलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे ममर स्थान में कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें। इस प्रकार रुद्र संहिता के रुद्राष्टकाई का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। सावन मास में प्रतिदिन रुद्राष्टकाई पाठ का श्रवण करना विशेष फलदायी माना गया है। इस अध्याय को आगे और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।